अस्सलाम वालेकुम, RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सानिया मरी में अमवात ज़्यादा हुई जो छुपाई जा रही हैं। लाहौर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं सानिया मरी में अमवात ज़्यादा हुई लेकिन छुपाई जा रही हैं। सोमवार के रोज़ हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सानिया मरी पर कौम सदमे में है। मुलविस अफराद को इस बार ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। हुकूमत मदद के बजाय तमाशा देखती रही। वज़रा ने मरी जाकर मगरमच्छ के आंसू बहाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बुज़दार कहाँ थे जब लोग मसीहा को पुकार रहे थे। असेंबली इजलास के लिए रिक्वेजेशन भिजवा रहा हूँ जिसमें मरी हादसे की जुडिशनल इंक्वायरी का मुतालबा करें। नून लीगी रहनुमा बोले कि किसान खाद के लिए जगह जगह पर खुआर हो रहा है। चीनी के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। उनका कहना था कि 350 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं। महंगाई का तूफान आएगा। इमरान खान ने सच कहा था कि सुनामी आएगा। 50 लाख घर ना बने, 1 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, बेरोजगारी और महंगाई का सुनामी आया। रहनुमा नून लीग शायद खाकान अब्बासी कहते हैं मरी में जितनी मदद हुई वो मुकामी लोगों ने की। हुकूमती इमदाद 18 घंटे बाद पहुंची। इधर दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर वकला को हतमी बहस के लिए 20 जनवरी को तलब कर लिया। आलमी सराफा में सोने की कदर में $2 का इजाफा। मुल्क में सोने की कीमत क्या रही? मुल्क में सोने की फी तोला कीमत कोई इजाफा या कमी नहीं हुई। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 1,26,200 रुपए पर बरकरार है। 10 ग्राम सोने की कदर 1,08,196 रुपए बरकरार है, जबकि आलमी सराफा में सोने की कदर $2 इजाफे से $1,800 फी औंस है। मुल्क में डॉलर 176 रुपए 68 पैसे का हो गया। मुल्क में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर का भाव 1 पैसे इजाफे के बाद 176.68 रुपए है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 179.50 रुपए पर बरकरार रहे। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मिश्रित रुझान रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 541 पॉइंट इजाफे से 47,887 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 541 पॉइंट इजाफे से 47,887 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 764 पॉइंट्स के बैंड में रहा। बाजार में आज 35.69 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए जिनकी मालियत 11.87 अरब रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 82 अरब रुपए बढ़कर 7,854 अरब रुपए हो गया है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन अफाक अहमद ने कहा है कि मुहाजिर कौम का कोई मसीहा नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ विफाक ने भी जुल्म किया। मैं आकाओं की तब्दीली का कायल नहीं हूँ। तमाम कौमियतों की तरह मुहाजिरों का भी सूबा होना चाहिए। धड़े बनवाने वाली कभी इत्तेहाद से खुश नहीं होंगे। वो हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। अफाक अहमद ने कहा कि मेरी और बानी मुत्तहिदा की अलहदगी से जो नुकसान हुआ इस पर सदमा है। मुहाजिर कौम की बका के लिए हमने अपनी अना को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी का मुहाजिर इज्तिमा तारीखी होगा। अगर मुहाजिर कायदीन एक नहीं हो सकते तो कौम मुत्तहिद होकर हम सबको मुस्तरद कर दें। अफाक अहमद ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल और फारूक सत्तार सबसे बातचीत हुई है। सब ने लचक दिखाई और बहुत जल्द सब कायदीन एक ही स्टेज पर होंगे। उनका कहना था कि मुल्क में शख्सियाती कानून से बालातर है। यहाँ लोगों को लापता कर दिया जाता है जो ज्यादती है। अगर कोई मुजरिम है तो उसको कानून के कठघरे में लाएं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि माजी में जो हुआ वो नजरियाती इख्तलाफ था और मैं बानी मुत्तहिदा की कौमी धारे की सियासत का मुखालिफ था जिस पर आज भी कारबंद हूँ। अगर अल्ताफ ये गलती ना करते तो आज हमारी हालत ये न होती। अफाक अहमद ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने मुफाद के लिए बल्दियाती तरमीम की जिसको हमने मुस्तरद कर दिया। आज शहरी इलाकों की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। हमारे पैसे से पंजाब को संवारा जाता है और कराची कचरा कूड़ी बन गया। कोटा सिस्टम के नाम पर नौजवानों को मुलाजमतों से महरूम रखा जाता है और अब तो मुहाजिर तालीम और सेहत से भी महरूम हैं। हैदराबाद में जो
مہاجر قومی موومنٹ نے جو جلسے کا اہتمام کیا ہے اس سلسلے میں میں نے آج ساتھیوں سے ملنا تھا. اپنی زونل کمیٹی اور جو مختلف تنظیمی کمیٹیاں ہیں تاکہ جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے اور جو ضروری ہدایت ہیں وہ دی جا سکیں. تو ایک طویل عرصے سے کیونکہ حیدرآباد میں میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا تو ساتھیوں نے بھی یہ طے کیا تھا کہ آپ کے ساتھ بات ہو, اور اس میں 26 دسمبر کو کراچی میں, اور اس کے بعد یہ حیدرآباد میں 21 جنوری کو جو اجتماع ہے مہاجر قوم کا, یہ تمام صحافی برادری کے ذریعے مقتدر حلقوں تک بھی اور عوام تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہ اجتماع دراصل اس مہاجر قوم کے ساتھ زبان کی بنیاد پر جو امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کے خلاف یہ ایک احتجاج ہے. روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب. آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک. بیورو چیف حیدرآباد کلیم اللہ RNN نیوز. وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے کہا ہے کہ اسی سال ملک میں 5G متعارف کرا دیں گے. انکوبیشن سینٹر کا قیام بہتر مستقبل کی بنیاد ہے جس سے 1,11,000 نوکریاں اور 9 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی ہے اور ٹیلی کام انڈسٹری کا حجم 16 ارب 90 کروڑ ڈالرز تک جا پہنچا ہے. وہ حیدرآباد میں وزارت کے ادارے اگنائٹ اور جامعہ سندھ کے مابین معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایلسا قاضی کیمپس میں 13,000 اسکوائر فٹ رقبے پر سینٹر کا قیام کیا جائے گا. اس سے قبل اسلام آباد، پشاور، کراچی اور لاہور میں 5 انکوبیشن سینٹرز قائم ہیں اور فیصل آباد میں تکمیل کے قریب ہیں اور یہ سینٹر شہری علاقوں کے نوجوانوں کے لیے انقلابی قدم ثابت ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اب کاروباری نقطۂ نظر تبدیل کرنے کا وقت ہے کیونکہ پاکستان کا IT سیکٹر $3.5 بلین کا حصہ ڈال رہا ہے. امین الحق نے کہا کہ 2021 کے اسٹارٹ اپس میں $373 ملین کے معاہدے ہوئے. وفاقی وزیر نے بتایا کہ DG اسکولز پروگرام کے ذریعے 17 لاکھ نوجوانوں کو فری لانسنگ ہائی ٹیک کورسز کی تربیت فراہم کی جا رہی ہے جبکہ فری لانسنگ ایکسپورٹ میں بھی 85% اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹیک انوویشن گرانٹس کے تحت 2,000 سے زائد افراد کو روزگار فراہم کیا گیا. ملک میں موبائل صارفین کی تعداد 188 ملین 3 اور 4G صارفین کی تعداد 107 ملین ہے. لکی مروت تحصیل سرائے نورنگ 19 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات میں پولنگ پر تنازع میں فائرنگ کی وجہ سے جاں بحق ہارون خان کے ورثہ اور ڈاڈی والا میں تنازعات اور مسائل کی قائمہ کمیٹی کو ننواتی کی گئی جس میں نو منتخب تحصیل میئر نورنگ حاجی عزیز اللہ خان، تحصیل میئر غزنی خیز ذیشان خان، تحصیل میئر لکی مروت شفقت اللہ خان ملک، نجیب اللہ خان، دل خان تختی خیل، نواب زادہ عبدالرحیم عرف منی خان ملک، شفیق خان نصر خیل نائب امرا، جماعت اسلامی لکی مروت، مفتی عرفان اللہ مروت، ڈاکٹر احسان اللہ دانی، سیاسی و سماجی شخصیات علی خان، چیئرمین ٹھیکیدار جمیل خان سمیت مشران علاقہ اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ننواتے سے خطاب کرتے ہوئے مشران نے کہا کہ یہ سنگین مسئلہ غیر ارادی طور پر رونما ہوا جس میں ایک نوجوان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. قیمتی جان ضیاء پر ہم سب پسماندگان اور اہل علاقہ سے معذرت خواہ ہیں اور آج معافی کے طلبگار بن کر ننواتے کی شکل میں یہاں آئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہارون خان کے ورثہ اور گاؤں والے ہمیں معاف کریں گے. کمیٹی کے طرف رفیع اللہ خان، مولانا فدا اللہ خان نے مشران علاقہ اور عوام بالخصوص عزیز اللہ خان کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ مسئلے کا پرامن حل جلد از جلد نکالا جائے گا. انہوں نے کہا اس امر کا اظہار کیا کہ واقعی میں زخمی افراد کے اہل خانہ زخمیوں کی علاج معالجے میں مصروف ہیں اور ان کے صحت یاب ہوتے ہی اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا.
कोट अद्दू में खाद का बहरान खत्म ना हो सका, काश्तकार गंदम की फसलें बचाने के लिए ब्लैक में खाद खरीदने पर मजबूर, इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। ईमानदारी से नौकरी करता हूँ, करप्शन के इल्ज़ामात बेबुनियाद है, सब इंजीनियर अमीन भट्टी ने मुख्तलिफ अखबारात में छपने वाली खबरों की तरदीद कर दी। अहमदपुर शिरकिया के सब इंजीनियर अमीन भट्टी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ अखबारात में मेरे खिलाफ करप्शन से जायदादें और कोठियाँ बनाने के इल्ज़ामात लगाकर खबर शाया की गई है, जिसकी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ। अमीन भट्टी का कहना था कि मैं ईमानदारी से नौकरी करता हूँ और अपनी तनख्वाह पर गुजारा करता हूँ। ज़मीनों, कोठियों और जायदाद के इल्ज़ामात झूठ, मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। अमीन भट्टी का कहना था कि मैं किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की और ना ही करप्शन से कोई महल बनवाए हैं। झूठी मनगढ़ंत खबरों से मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अमीन भट्टी ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है। रहीम यार खान ज़ाहिर पीर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक ज़ाहिर पीर डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया की हिदायत पर एसडीपीओ सर्कल खानपुर अमजद जावेद, एसएचओ थाना ज़ाहिर पीर मोहम्मद असलम बलोच की कमांड में थाना ज़ाहिर पीर के दरियाए पार कचा जोरानी में पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट सर्च ऑपरेशन और छापे। पुलिस का दरियाए पार कचा जोरानी में जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड छापे और सर्च ऑपरेशन कचा में जुराइम पेशा अनासर की मुश्तबा कमीन गाँव पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ऑपरेशन में डीएसपी खानपुर अमजद जावेद, एसएचओ थाना ज़ाहिर पीर मोहम्मद असलम बलोच और सर्कल खानपुर की पुलिस नफरी समेत 5 एलिट फोर्स की टीम्स ने शमूलियत की। ऑपरेशन में 100 से ज़ायद पुलिस जवानों समेत भारी हथियारों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद भी हासिल थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।